वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया में कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रिवर पे आपके बने हुए हैं। तो डैम्स और इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं। माइक्रो होते हैं, आपके मिनी होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड मेगा होते हैं। ठीक है, तो अब जो आपके माइक्रो होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है 100 किलो वाट तक। ठीक है, और जो आपके मिनी होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है 101 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक। और जो आपके स्मॉल होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है 2 मेगावाट से लेके 25 मेगावाट तक। फिर आपके पास आते हैं मेगा। अब मेगा में आपके हाइड्रो भी आते हैं, थर्मल भी आते हैं। ठीक है, तो आपके थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं या फिर आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके मेगा में आते हैं। अब जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होती है इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 मेगावाट से ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो आपके थर्मल होते हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 1500 मेगावाट से। इसके अलावा आपके जो डैम होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं, एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट और एक आपके इम्पोर्टमेंट। तो जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या होते हैं? मीन्स कि इसमें कोई डैम नहीं बनाया जाता है, जो पानी चला हुआ मीन्स कि चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। और जो आपका सेकेंड वाला है उसमें क्या होता है, पानी जो है वो स्टोर करके। अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं? डैम। आपने देखा होगा डैम्स। तो डैम्स जो है वो हम उनमें पानी स्टोर करके रहते हैं, फिर हम वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो आपके सेकंड टाइप के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश में। आपने सिर्फ याद रखना है कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर पे बना हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट है आपका बना हुआ अरुणाचल प्रदेश में और दिबांग रिवर पे बना हुआ है। अब जो दिबांग रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसी पे जो है आपके दिबांग रिवर पे दो डैम बने हैं। कौन कौन से? एक दीर और एक तेंगोंग तेंगोन। तो ये दो डैम जो है वो आपके दिबांग रिवर पे बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पोलावरम आपका कहाँ पे है? तो पोलावरम जो है ये गोदावरी रिवर पे है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में ये आपका है। 960 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अब जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन्हें कौन बनाता है? तो इंडिया में जो आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं या फिर जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं इसे जो है वो आपकी एनटीपीसी बनाती है थर्मल को। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो है आपकी वेल, तो ये जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बनाती है। इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट है इन्हें आपका कौन बनाता है? तो एनएचपीसी जो है वो आपकी बनाती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और एनटीपीसी और वेल बनाती है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास द सुबनसिरी लोअर डैम। तो सुबनसिरी लोअर डैम जो है आपका, इसे किसने बनाया है? तो एनएचपीसी ने जो है इसे बनाया। एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसे बनाया हुआ है। ये जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम है, ये बन रहा है आपका अभी। और कहाँ पे है ये आपका? तो ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो गेरामुख विलेज है आपकी, जो कहाँ पड़ती है आपकी असम की धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, और अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें। मीन्स कि आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। और ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मीन्स कि इसका यूज़ जो है वो इरिगेशन के लिए भी किया जाएगा। डैम जो होते हैं वो आपके फ्लड्स को कंट्रोल भी करते हैं, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो है वो आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये आपका है, गोदावरी रिवर पे बना हुआ है और तेलंगाना में जो है ये है। तो तेलंगाना के कालेश्वरम में जो है ये आपका पड़ता है। और ये जो है करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अब लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका क्या होता है?
वाटर जो होता है उसको नेचुरल फ्लो से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, या फिर उसे जो है वो पंप या पूल्स एक्सेट्रा के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर को। तो वो होता है आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास उकई डैम। तो उकई डैम जो है ये आपका बना हुआ है तापी रिवर पे, और ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में सूरत में है ये। और उकई डैम जो है इसे बल्लभ सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 300 मेगावाट। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दामोदर बेसिन। तो दामोदर बेसिन जो है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, जिसे स्टार्ट किया था दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने। अब ये आपका कहाँ पे बना हुआ है, तो जहाँ पे आपकी हुगली, दामोदर और बाराकर रिवर जो है वो आपस में मिलती हैं, वहाँ पे आपका डैम जो है वो बना हुआ है, ठीक। दामोदर बेसिन जो है आपकी, इसमें क्या क्या आता है आपका, हुगली रिवर। तो हुगली रिवर जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। फरक्का नाम की जगह है आपकी, जहाँ पे जो गंगा रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका दामोदर रिवर। ये जो है वो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर आपके पास आता है बाराकर रिवर। तो बाराकर रिवर जो है ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो है वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। जो आपकी बाराकर रिवर है, इस पे 2 डैम है। कौन कौन से, एक है इसमें मैथोन डैम और दूसरा है इसके में तिलैया डैम। तो ये 2 डैम जो हैं वो इसमें हैं। तो जो आपकी स्पेलिंग है तिलैया की, TILAIYA, तिलैया डैम। तो ये 2 डैम जो हैं वो आपके बाराकर रिवर पे हैं। कौन कौन से, मैथोन एंड तिलैया डैम। तो ये आपके झारखंड में पड़ता है दोनों डैम्स। फिर नेक्स्ट है आपका मैथोन डैम। तो मैथोन डैम जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो मैथोन डैम इज लोकेटेड एट मैथोन 48 किलोमीटर फ्रॉम धनबाद इन द स्टेट ऑफ झारखंड। डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बाराकर रिवर। तो बाराकर रिवर पे ये आपका बना हुआ है, और झारखंड जो स्टेट है हमारे इंडिया की, वहाँ पे ये आपका है। नेक्स्ट है आपका तिलैया डैम। सो तिलैया डैम जो है ये आपका बाराकर रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। और ये आपका झारखंड जो है वो पड़ता है। तो झारखंड के आपकी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पड़ता है तिलैया डैम। नेक्स्ट है हमारे पास पंचेत डैम। सो पंचेत डैम जो है ये आपका दामोदर रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। और 1959 में ये ओपन हुआ था, और 80 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। फिर आपके पास आता है कोनार डैम। तो कोनार रिवर पे बना हुआ है। तो ये सब आपके दामोदर बेसिन जो था उसमें थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसनजोरे डैम। तो मैसनजोरे डैम जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा जो है उन्होंने, कनाडा जो था कंट्री है, इसने जो है वो आपका बहुत सारा जो है ज़्यादा जो है वो हेल्प की थी इस डैम को बनाने के लिए। सो इसलिए इसे जो है वो कनाडा डैम भी कहा जाता है। और ये मयूर काशी रिवर जो है आपकी उस पर बना हुआ है झारखंड में। नेक्स्ट है आपके पास नागार्जुना सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो नागार्जुन सागर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है आपका, ये जो है आपका आंध्रा एंड तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है, और कृष्णा रिवर पे आपका बना हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एंड नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में जो है ये आपका है। और इसमें जो है आपकी 8 यूनिट है। 8 यूनिट है। एक यूनिट जो है वो आपकी 110 मेगावाट की है, और 7 यूनिट जो है वो है आपकी 100.8 मेगावाट की। तो आप याद रखेंगे कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है, और आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये है। नेक्स्ट है आपके पास मैतूर डैम। अब जो मैतूर डैम है आपका, ये कहाँ पे है, मैतूर डैम जो है ये कावेरी रिवर पे है, तमिलनाडु में ये आपका पड़ता है। और ये जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम में से एक है, और तमिलनाडु का जो है ये लार्जेस्ट डैम है मैतूर डैम। तो तमिलनाडु का लार्जेस्ट डैम है, और इंडिया के लार्जेस्ट डैम में से ये एक है। कावेरी रिवर पे ये बना हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कृष्णा राजा सागरा डैम। तो कृष्णा राजा सागरा डैम जो है ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। ये भी आपका कावेरी रिवर पे जो है वो जो कावेरी रिवर का कन्फ्लुएंस है, ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे आपका संगम है किसका, कावेरी रिवर का विद हेमावती एंड लक्ष्मणा तीर्था जो कि ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो जहाँ पे इनका संगम जो है हुआ है, कन्फ्लुएंस हुआ है, तो वहाँ पे ये आपका है, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मांड्या। तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है और कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी विद दिस ट्रिब्यूटरी। तो जहाँ पे कावेरी रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है, मीन्स कि ये आपकी कावेरी रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे जो है ये आपका बना हुआ है कृष्णा राजा सागरा डैम, कर्नाटका में है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेन रिवर, तो मेन रिवर तो आपकी कावेरी है, तो कावेरी रिवर पे आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास द भवानी सागर डैम। तो भवानी सागर डैम जो है ये आपका कहाँ पे है, सो भवानी सागर डैम जो है तमिलनाडु की इरोड डिस्ट्रिक्ट में है और भवानी रिवर पे ये आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अलमाती डैम। सो अलमाती डैम जो है ये आपका कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है और इसे जो है वो लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है और अलमाती डैम भी कहा जाता है। तो कृष्णा रिवर पे है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है आपके पास श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है आपका ये कहाँ पे है, सो ये है आपका आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा रिवर पे आपका बना हुआ है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। एंड ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द कंट्री। तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो पावर स्टेशन है जो वर्किंग स्टेट में है अभी, ठीक है। सो ये आपका इसमें है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1670 मेगावाट। तो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है ये इंडिया का। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आपका रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं आपके रेणुका जी में, कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सो रेणुका जी जो डैम है आपका, तो ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है आपका, ठीक है। और इसमें आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें 3 प्रोजेक्ट आपके मेनली आते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है आपका, गिरी रिवर पे बना हुआ है रेणुका जी, ठीक है। और एक है आपका लखवार प्रोजेक्ट जो आपका यमुना रिवर पे बना हुआ है, उत्तराखंड में है। फिर आपके पास आता है कियासू ऑन द टॉन्स इन उत्तराखंड एंड हिमाचल। तो कियासू जो है आपका टॉन रिवर पे बना, उत्तराखंड एंड हिमाचल के बॉर्डर पे ये बना हुआ है। और रेणुका जी डैम जो है रेणुका जी जो है आपका डैम ये हिमाचल में है और गिरी रिवर पे ये बना हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, एचपी कंडक्टर के एग्जाम में यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैम्स ऑन चंबाल रिवर। तो चंबाल रिवर पे भी 3 या 4 डैम आपके आते हैं, मीन्स कि बेसिकली इस पे 4 डैम है। तो पहला है गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर डैम जो है ये राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है और पहला डैम था जो आपका चंबाल रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। सो राणा प्रताप सागर जो है ये सेकंड डैम है जो चंबाल रिवर पे बना हुआ है और ये जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर डैम, ये थर्ड डैम है जो आपका चंबाल रिवर पे बना हुआ है। फिर आपका आता है कोटा बैरेज, ये फोर्थ डैम है जो चंबाल रिवर पे बना हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ये आपका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलासपुर डैम। बिलासपुर डैम जो है ये एक ग्रेविटी डैम है, ठीक है, सॉरी बिलासपुर नहीं, विशालपुर जो डैम है आपका, तो ये एक ग्रेविटी डैम है और ये आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो बानस रिवर है आपकी राजस्थान में, वहाँ पे ये आपका बना हुआ है। फिर है जसवंत सागर डैम। जसवंत सागर डैम जो है ये बना हुआ है लूनी रिवर पे, जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपके पास कंसावती डैम। तो कंसावती रिवर पे आपका बना हुआ है वेस्ट बंगाल के बंकुरा में। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेरुथोनी डैम। तो चेरुथोनी जो है वो चेरुथोनी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, और केरला में जो है ये आपका है। फिर आपका आता है बानासुर सागर डैम। सो बानासुर सागर डैम जो है ये आपका केरला में है, काविनी रिवर पे ये बना हुआ है। फिर है आपके पास नेक्स्ट मुल्ला पेरियार डैम। तो पेरियार रिवर पे आपका बना हुआ है और केरला में जो है ये आपका
पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये जो है आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है? चंद्रा रिवर पे बना हुआ है, जो कि चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब चेनाब रिवर आपकी जम्मू में भी बहती है और चेनाब रिवर जो है वो आपकी हिमाचल में भी बहती है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है आपका जम्मू कश्मीर में और 390 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट आता है आपका कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये रन ऑफ रिवर स्कीम है, मीन्स की जो आपका बहता हुआ पानी है रिवर का, उससे बनाया गया, उस पर बनाया गया है ये, और ये भी आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है शाहपुर खंडी डैम प्रोजेक्ट। तो शाहपुर खंडी डैम प्रोजेक्ट जो है आपको, ये पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रावी रिवर पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका मल्टीपर्पज़ जामरानी डैम प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज़ जामरानी डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपका उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है, और ये आपका कौन सी रिवर पे बना? गोला रिवर पे बना हुआ है और उत्तराखंड के नैनीताल, जिसे पहले उत्तरांचल भी कहा जाता था। तो ये आपका एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, गोला रिवर पे है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द रंजीत सागर डैम या फिर थेन डैम। तो ये जो है आपका रावी रिवर पे बना हुआ है और जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के बॉर्डर पर जो है ये आपका पड़ता है। फिर आता है पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कौन सी रिवर पे है और कहाँ पे है? तो ये आपका प्रोजेक्ट पड़ता है पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये है आपका मारूसूदर जो रिवर है उस पे बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो है ये आपका पड़ता है। फिर आता है किशन गंगा पावर स्टेशन। किशन गंगा पावर स्टेशन जो है आपका किशन गंगा रिवर पे बना हुआ है, जिसे नीलम रिवर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, किशन गंगा रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है और ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और ये आपका कहाँ पे है? तो किशन गंगा पावर स्टेशन है जम्मू कश्मीर में और कृष्णा रिवर जो है पर ये बना हुआ है, जो कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। रिमेनिंग का जो है हमारे पास जो डैम और प्रोजेक्ट बच गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।